नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के स्टडी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके राजस्थान की जो राजनीति है इससे संबंधित एक टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज का नाम रहेगा विजय टेस्ट सीरीज। आज तो अपन एक सामान्य जानकारी देखेंगे राजनीति की, और कल से अपन जो पढ़ेंगे वो एमसीक्यू और शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? बीएसटीसी, पीटीटी, वीडियो, पटवार, रीट, राजस्थान पुलिस सेकंड ग्रेड या राजस्थान का कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए। और कल से अपनी जो लाइव क्लास रहेगी यूट्यूब पर वो शाम को 8 बजे रहेगी। और जितने भी नए साथी हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और जितना हो उतना शेयर करें और सपोर्ट दिखाएं और भाईचारा बनाए रखें। शुरू करते हैं आज की क्लास कि राजस्थान की जो राजनीति है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें अपने को पढ़ना क्या है? इसमें अपने को पढ़ना है राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपका जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, इस भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। उस 22 भाग में भाग नंबर 6, इस भाग नंबर 6 में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है और भाग 6 को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया। और अनुच्छेद की बात करें तो 152 से 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख है। ठीक है साथियों, आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। भाग 6 को 6 अध्यायों में बांटा गया है और अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख है। ठीक है, अब 6 अध्याय को पढ़ेंगे। इन 6 अध्याय को पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 में राज्यों का उल्लेख है। राज्यों का उल्लेख यानी सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेदों की बात करें यानी कौन सा अध्याय किस अनुच्छेद में है। अध्याय 1 152। 152 में क्या है? राज्यों का उल्लेख। फिर अध्याय 2 में बात करें तो कार्यपालिका। अध्याय 2 में क्या है? कार्यपालिका। और अनुच्छेद देखें तो 153 से 167। अध्याय नंबर 3, इसमें है व्यवस्थापिका। क्या है दोस्तों? व्यवस्थापिका। और अनुच्छेद देखें तो 168 से 212। अध्याय 4 में है अध्यादेश। अब अध्यादेश क्या होता है, व्यवस्थापिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, इन सभी को पढ़ेंगे जो अपन लाइव क्लास में एमसीक्यू के जरिए पढ़ेंगे। अब अध्याय 4 में क्या है? अध्यादेश, जो अनुच्छेद 213 में देखने को मिलेगा। अध्याय 5 में है उच्च न्यायालय। इस उच्च न्यायालय का अनुच्छेद देखें तो 214 से 232। अध्याय नंबर 6 में है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो 233 से 237 यानी अनुच्छेद 152 से 237 तक किसका उल्लेख है? राज्य सरकार का उल्लेख है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो राज्य सरकार के स्तंभ है, सामान्य तौर पर राज्य सरकार के 3 स्तंभ है। कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब इनका काम क्या है? कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, व्यवस्थापिका का काम है कानून का निर्माण करना और न्यायपालिका का काम है न्याय करना या जांच करना। इस व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका। और किसी भी राज्य में, यानी अपन किसकी बात कर रहे हैं? राज्य की। तो राज्य में कानून निर्माण का काम कौन करता है? उसका विधानमंडल। वैसे विधानमंडल काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको अपन आगे डिटेल से समझेंगे कि कुछ राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल है,
कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कार्यपालिका। इस कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। अब ये कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। फिर देखते हैं न्यायपालिका। इस न्यायपालिका का काम क्या है? उस कानून की जांच करना या उसका न्याय करना। किसी भी राज्य की जो सर्वोच्च न्यायपालिका होती हैं वो उच्च न्यायालय होती हैं। इसको हाई कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। और राज्य सरकार का जो चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ, वो कौन सा है? मीडिया। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। कल से अपन बात करेंगे लाइव क्लास में, क्या? विजय टेस्ट सीरीज के साथ। विजय टेस्ट सीरीज। मिलते हैं कल। और जितने भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो उतना वीडियो की लिंक को शेयर करें और अपने भाईचारा बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।